Assalamualaikum viewers. Today we are starting the chapter 5 cell cycle. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. Scientists and adopt virtue. इन्होंने एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल दिया था कि all cells come from cells. इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सेल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. क्या मतलब कि एक सेल या सेल ही जो है वो फर्दर सेल्स को जो है वो बनाता है. तो इसका मतलब है कि हमने इस चैप्टर में देखना क्या है कि कैसे जो है सेल जो है फर्दर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. तो बेसिकली हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेल डिवीजन, कि सेल की डिवीजन कैसे होती है. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सेल साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड until it complete its mitosis and produce new cell. क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है हमें कि ये स्टेजेस ऑफ इवेंट्स हैं. उस टाइम से जब सेल बनता है तब तक इट कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस, जब तक वो अपनी माइटोसिस कंप्लीट करे एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स. शॉर्ट इसका मतलब ये है कि पहले सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना है एंड देन उसने माइटोसिस करनी है. ये माइटोसिस क्या है ये हम आगे इसको कंप्लीट एक फुल फ्लैश टॉपिक है नेक्स्ट अपनी अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे. एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ होगी क्या, डिवीजन. हाफ ऑफ द डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है कि सेल यहाँ तक अपने आप को प्रिपेयर करेगा पहले, और फिर क्या होगी, until it completes its mitosis and produce new cells. और फिर क्या होगी, डिवीजन, और डिवीजन से फर्दर क्या बन जाएंगे, न्यू सेल्स बन जाएंगे. सेल साइकिल के टू मेजर फेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज माइटोटिक फेज. इंटरफेज क्या है, इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो बहुत हाई होती है. इसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर होने वाले जितना भी मेटाबॉलिज्म है, जितने भी फंक्शंस हैं, वो अपनी पीक पे होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरफेज की फर्दर 3 स्टेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज G1 फेज. G1 फेज को हम फर्स्ट गैप भी कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज. सेकेंड वन इज S फेज. S phase also called as synthesis phase. And third one is G2 phase. G2 phase को second gap phase भी कहते हैं. एक और बात है कि इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का 90% टाइम जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में जाता है. और सेकेंड वन फेज जो अब आ जाती है वो है माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज जो है वो शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का. इसका क्या मतलब है कि माइटोटिक फेज जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है सेल साइकिल के प्रोसेस में. लॉन्गर फेज फिर कौन सी हुई, इंटरफेज. सेकेंड माइटोटिक फेज जो है वो अल्टरनेट करती है, अल्टरनेट विद इंटरफेस. इसका मतलब है कि जब एक सेल बन गया, प्रोड्यूस हो गया, उस सेल में 2 फेज चल रहे हैं. एक चल रहा है इंटरफेस, एक माइटोटिक फेज. जब इंटरफेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज आएगा तो सेल की क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, नए सेल बनेंगे, देन फिर से इंटरफेज, फिर से माइटोटिक फेज. ये मतलब है अल्टरनेट का. माइटोटिक फेज में जो मेन बात है, दिस इज द डिवीजन, कि जो सेल की डिवीजन होनी है वो किस फेज में होगी, माइटोटिक फेज में. अब हम देखते हैं इंटरफेज में हमने पढ़ा कि फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. हम देखते हैं कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज में अब क्या जो सेल साइकिल के प्रोसेस में होता है एक्चुअल सेल के साथ क्या है. G1 फेज में क्या होता है, ये इंटरफेज बेसिकली सेल की वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है.
प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिवीजन, पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा। G1 फेज क्या है? G1 फेज में इसमें को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ पहले ही आपके पास थोड़ी है तो आप किसी और को देंगे तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही है, इसी तरह सेल क्या करता है, पहले सेल जो है G1 फेज में जब एंटर होता है तो अपने पास जिसके अपना सेल का कंटेंट है उसको इंक्रीज करता है। लाइक सबसे पहले उसने क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करनी है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ताकि नेक्स्ट सेल जब डिवीजन हो तो इसके पास भी प्रोटीन हो, नेक्स्ट सेल में भी जो प्रोटीन्स आनी है वो भी हो। नेक्स्ट ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, हमने पढ़ा सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलिस होती है। तो सेल ने जो नेक्स्ट सेल को देनी है तो डेट्स वाई सेल के पास अपने पास भी इतनी होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट सेल को दे सके। थर्ड वन, इंक्रीज इन साइज, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, उसकी ग्रोथ होती है, बिकॉज डिवीजन होनी है, देन सेल ने फर्दर सेल प्रोड्यूस करना है तो उससे पहले सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपने साइज को। और एक और जो है सेल जो है इंजाइम्स, सेल इंजाइम के अंदर जो इंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सेल उनको इंक्रीज करता है, जो कि ये इंजाइम्स चाहिए होते हैं नेक्स्ट एस फेज में। अब हम चलते हैं एस फेज की तरफ कि एस फेज में क्या होता है, सेल इंटरफेस के एस फेज में सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट का क्या मतलब है, डबल हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स। अभी इस वक्त क्रोमोसोम जो था, जब ये क्रोमोसोम है G1 फेज में, जब क्रोमोसोम S फेज में आएगा तो ये डुप्लीकेट्स कर देगा। इसका क्या मतलब है, कि क्रोमोसोम के क्रोमैटिड जो पहले सिंगल क्रोमैटिड था अब ये डबल क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड्स आ गए हैं क्रोमोसोम ने, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स कर गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, सेल जो है वो सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स को फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन माइटोसिस। बेसिकली अब इसमें G2 फेज में सेल ने क्या करना है, सेल ने वो प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है जो कि स्पिंडल फाइबर्स के लिए चाहिए होंगी माइटोसिस के प्रोसेस में। ये अब हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि माइटोसिस के प्रोसेस में ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है जो कि G2 फेज में प्रिपेयर होती है। So here is the figure of eukaryotic cell cycle. This is the G1 phase. G1 phase. G1 phase में क्या है कि सेल ने हमने पढ़ा था कि सेल में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज होती हैं एंड सेल की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। G1 फेज से गुजरने के बाद ये देखिए यहाँ सेल जो है वो जा रहा है अनदर फेज में, दिस इज द एस फेज। एस फेज, एस फेज में हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है सेल का वो डुप्लीकेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ सेल जो है वो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमैटिड है उसके पास, लेकिन यहाँ जो सेल के अंदर क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमैटिड है उसके पास। सेल जो है यहाँ डुप्लीकेट कर गया, उसका क्रोमोसोम जो है सेल का वो डुप्लीकेट कर गया। नेक्स्ट जो फेज आ रही है वो आ रही है G2 फेज। G2 फेज में हमने कहा था कि सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जो उसे माइटोसिस में चाहिए होंगी और फिर वो उसके बाद जो वो चला जाएगा M फेज में। M फेज कौन सी थी, माइटोटिक फेज। M स्टैंड फॉर माइटोटिक, माइटोसिस फेज में, माइटोटिक फेज में चला जाएगा, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेल जो यहाँ सिंगल सेल था ये माइटोटिक फेज से गुजरने के बाद जो है वो 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो गई है। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेल साइकिल। अब यहाँ एक केस आता है
कि कुछ केसेस में, सेल के केसेस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो G1 फेज में गुजरने के बाद यहाँ से एस फेज में नहीं जाते, वो एंटर्ड हो जाते हैं G0 फेज में। ये फेज क्या है? ये एक रेस्टिंग फेज है, जिसमें होता क्या है कि कुछ सेल्स जो है वो या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली जो है ना उनकी स्टॉपेज ऑफ डिवीजन हो जाती है। मतलब हम पढ़ तो बेसिकली ये सेल साइकिल क्या है, डिवीजन पढ़े हैं ना सेल की, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि सेल G1 से जब S में नहीं जाता G0 में चला जाता है, जब जहाँ उसकी टेम्परेरी या फिर परमानेंट जो है स्टॉपेज हो जाती है डिवीजन की। इन्होंने यहाँ एग्जांपल्स दी हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो है वो परमानेंटली जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं और उनकी डिवीजन जो है वो रुक जाती है। और सेमी परमानेंट की एग्जांपल उन्होंने यहाँ दी है कि जो आपके लिवर और किडनी के सेल्स हैं, वो सेमी परमानेंटली भी जो है ना उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वो G0 फेज में चले जाते हैं और उनकी जो है फिर डिवीजन जो है वो नहीं होती, डिवीजन रुक जाती है। एट द एंड ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं ऐड करूँगी कि जो पूरा सेल साइकिल है वो डायरेक्शनल होता है। आप देख रहे होंगे कि हम ये एरो शो करें कि G1 में जा रही है पहले सेल साइकिल, सेल जो है फिर S में जा रहा है, S से G2 में जा रहा है, G2 से M पे जा रहा है और एक साइकिल चल रहा है, ये डायरेक्शनल है। अब ये जो सेल साइकिल है उसकी रिवर्स जो है वो रिवर्स साइकिल होना जो है वो इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि G1 के बाद जो है वो सेल जो है वो M फेज में चला जाए या फिर G2 फेज में या फिर S फेज में। नो, दिस इज रॉन्ग। रिवर्स साइकिल ही कभी नहीं हो सकता, ये ऑलवेज जो है वो डायरेक्शनल ही रहेगा, G1 S G2 एंड देन M। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। होप आपको सेल साइकिल की जो है समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ये भी शेयर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हमें आपके व्यूज़ का इंतजार रहेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड like our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.